टेस्ट से ज़्यादा चर्चे मोहम्मद सिराज, डीएसपी और ट्रेविस हेड के हैं। आपको याद होगा कि मोहम्मद सिराज और ट्रेविस हेड के बीच में जो भी हुआ, वो सेंड ऑफ, वो गाली गलौज सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है। हमने देखा भी मैच के दौरान जिस तरह से ट्रेविस हेड आउट होके जा रहे थे, फिर उन्होंने कुछ कहा सिराज को, बट अकॉर्डिंग टू हिम उन्होंने कहा कि मैं कह रहा था सिराज को कि वेल बोल्ड, आपने अच्छी बॉल करी है। बट सिराज से जब उनकी बात सुनी गई, उन्होंने कहा कि उसने मुझे गाली निकाली थी। फिर उसके बाद जो है, जब सिराज बैटिंग करने के लिए आए तब उनके बीच में बात हो रही थी। फिर उसके बाद ट्रेविस हेड ने मोहम्मद सिराज का कैच पकड़ा, फिर उन्होंने भी सेंड ऑफ दिया। फिर उसके बाद सिराज से दोबारा बात हुई इस बारे में, इसी बारे में कि क्या बात हुई थी। उन्होंने कहा कि ट्रेविस हेड ने मुझे गाली दी थी। तो फिर आकाश चोपड़ा का भी इस पे ट्वीट आया है कि हो सकता है ट्रेविस हेड ने यही कहा हो, वेल बॉल्ड, लेकिन उन्होंने एक ऐसे एक्सेंट में कहा, एफ डैश डैश KYOU। तो सिराज को ये सुनाई दिया, लेकिन कहा उन्होंने हो कि वेल बोल्ड। मतलब बात लगाई जा रही है। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये मोहम्मद सिराज और ट्रेविस हेड ही जानते हैं। ठीक है, दोनों अपनी अपनी बात कह चुके हैं। बट इस चीज़ पे ना कुछ एक एक तर्क पे पहुंच पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था, एक नतीजे पे पहुंच पाना मुश्किल हो रहा था। तो अब ना आईसीसी ने इसमें जंप किया है। सोशल मीडिया पे बड़ी बातें हो गई। कईयों ने सिराज को डिफेंड किया, कईयों ने ट्रेविस हेड को डिफेंड किया, कईयों ने दोनों को क्रिटिसाइज किया कि मैच में ऐसा नहीं होना चाहिए, वर्ल्ड फीड पे ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट यही क्रिकेट की खासियत है यार, और खासकर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर सीरीज की यही खासियत है यार। जब स्लेजिंग होती है, एक दूसरे को तू तू मैं होती है, वो बैट और बॉल के बीच का जो पेचा होता है, वो मज़ा आता है देखने में। तो अब जो है वो आईसीसी ने इस पे जंप मारा है, और मोहम्मद सिराज और ट्रेविस हेड दोनों को ही एक एक डीमेरिट पॉइंट दिया है, और मोहम्मद सिराज को मैच फीस का 20% का जुर्माना भी लगाया गया है। तो डीमेरिट पॉइंट जो है वो कैसे चलते हैं, कैसे ये फंक्शन में आते हैं, मैं आपको बताता हूँ। 4 लेवल होते हैं यार, 4 लेवल के ये डीमेरिट्स होते हैं। इनके अंडर ना पॉइंट्स दिए जाते हैं। लेवल 1 के अंडर वो 1 या 2 डीमेरिट पॉइंट्स दिए जाते हैं। ये डिपेंड करता है मैच रेफरी पे। लेवल 1 के अंडर जो भी खिलाड़ी आता है, ठीक है, कोई कांड करने के बाद, तो वो रेफरी पे डिपेंड करता है, वो 1 डीमेरिट पॉइंट दे या 2 डीमेरिट पॉइंट दे। तो लेवल 1 के अंडर ये जो है, ये इनका मसला जो हुआ है, ये आया है, और दोनों को ही एक एक डीमेरिट पॉइंट दिया गया है, और ये 24 महीने तक इनके अकाउंट में रहेंगे। 24 महीने के अंदर अंदर दोबारा ये कोई ऐसा सीन करते हैं, उसके बाद दोबारा जो है वो लेवल के हिसाब से देखा जाएगा। लेवल 2 में जो है वो 3 से 4 डीमेरिट पॉइंट्स आते हैं। 3 से 4 डीमेरिट पॉइंट्स अगर किसी खिलाड़ी को मिलते हैं, तो उस पे एक टेस्ट मैच का जुर्माना या 2 ओडीआई मैचेस का जुर्माना लगता है, जो कि रविंद्र जडेजा के साथ एक बार हो चुका हुआ है। तो मतलब जो मैच भी पहले आएगा, सपोज अगर पहले टेस्ट मैच आ गया तो एक टेस्ट मैच का बैन है, या अगर 2 ओडीआई मैचेस आ गए तो फिर जो है वो 2 ओडीआई मैचेस का जुर्माना लग जाएगा, बैन लग जाएगा। लेवल 3 में 5 से 6 पॉइंट्स दिए जाते हैं, उसमें कोई बैन नहीं है। फिर उसके बाद लेवल 4 के ऑफेंस के अंडर जो है वो 2 टेस्ट मैचेस या 4 ओडीआई मैचेस का जुर्माना लगता है, जो मैच पहले आ जाए। सपोज 2 टेस्ट मैचेस पहले आ रहे हैं, तो 2 टेस्ट मैचेस, अगर 4 ओडीआई पहले आ रहे हैं तो 4 ओडीआई मैचेस का जुर्माना जो है वो लगता है। और ये जो डीमेरिट पॉइंट्स है ना, ये खिलाड़ी के अकाउंट में 24 महीने तक रहते हैं। सपोज लेवल 1 के ऑफेंस के अंदर एक एक डिमेरिट पॉइंट दोनों दोनों को दिया गया है, और अगली बारी ये दोबारा जो खिलाड़ी हैं वो सेम तरह से लेवल 1 के ऑफेंस के अंदर पाए जाते हैं, तो फिर रेफरी हो सकता है इनको 2 डिमेरिट पॉइंट्स दे दे। तो फिर कितने पॉइंट हो गए? 3 डिमेरिट पॉइंट हो गए। फिर जो है इन खिलाड़ियों को एक टेस्ट मैच या 2 ओडीआई खेलने का जुर्माना जो है वो बैन लग सकता है। ठीक है, ये मतलब मैं पूरी आपको बता रहा हूँ कि ये फंक्शन कैसे करते हैं, ये डीमेरिट पॉइंट्स। तो फिलहाल जो है वो आईसीसी को होश आई है कम से कम, जो कि एक नालायक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक फुद्दू तरीन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कोई काम नहीं है। उन्होंने इस मैच को देखा है, स्पेशली इस इंसिडेंट को, और उनको थोड़ी होश आई है, और एक एग्जाम्पल सेट करी है यंगस्टर्स के लिए, यंग जनरेशन के लिए जो कि क्रिकेट देखते हैं, ताकि वो ऐसा ना करें यार।
और एक एक डीमेरिट पॉइंट्स दोनों के अकाउंट में दिया गया है, और मोहम्मद सिराज को जो है वो 20% मैच फीस का जुर्माना भी लगाया गया है इसके साथ साथ। और कई लोग मोहम्मद सिराज को क्रिटिसाइज़ भी कर रहे थे कि ट्रेविस हेड ऑलरेडी अपना काम करके जा चुका था, वहाँ पे ये नीडलेस एग्रेशन था, कोई ज़रूरत थी नहीं। कई लोगों ने इसकी सराहना भी की है कि भाई ठीक है, अच्छा किया आपने, एग्रेशन दिखाया, आप एक फास्ट बॉलर हैं। कई लोग ट्रेविस हेड को अप्रिशिएट कर रहे हैं यार, बट सोशल मीडिया पे सबकी राय अलग अलग है, सबका ओपिनियन अलग अलग है। बट एज पर द रूल्स अगर हम देखें, आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट के तहत अगर हम देखें, तो ये इलीगल है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो दैट इज़ वाई आईसीसी ने जो है वो दोनों को लेवल 1 के ऑफेंस के अंडर जो है वो दोषी पाया है, और दोनों को एक एक डीमेरिट पॉइंट्स का जुर्माना लगा है। और मोहम्मद सिराज को एक्स्ट्रा 20% मैच फीस का भी जुर्माना यहाँ पे देना पड़ेगा इस इंसिडेंट को लेके। तो ये अपडेट है ट्रेविस हेड वर्सेस सिराज को लेके। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।